गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो बाबू, आप लोग एक आज सवाल लिखेंगे। लिखिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। खड़ी पाई। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग बनाइए। चलो अब आप लोग बना लिए हैं? यस सर। चलिए बना लिए हैं तो हम बना रहे हैं, आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, देखिए सवाल क्या कर रहा है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, चलिए ये मान लिया जाए इधर नदी बह रहा है और इस पर ये पुल बना हुआ है। नदी के पुल के एक बिंदु से, कहीं एक बिंदु ले लिया जाए, बिंदु से कह रहा है नदी के समूह किनारा समझ रहा है। नदी मान लीजिए यहां से यहाँ तक चौड़ाई है, तो यहां से और कह रहा है फिर यहां से समूह किनारा हो गया। समूह का मतलब आमने सामने, तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। तो कह रहा है कि समूह किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। कहां पर? ये जो पुल पर बिंदु है वहां से। तो अवनमन कोण पर बनता है ना यहाँ 30 डिग्री, और फिर यहां पर कह रहा है कितना है? 45 डिग्री। अब हम जो ये नदी है उसकी चौड़ाई को यदि मिला दें तो ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण से जो यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा? 30 डिग्री। और यहाँ 45 डिग्री, तो यहाँ पर क्या होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे कह रहा है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, इस मान लीजिए यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। यहाँ इसी ऊंचाई कितना होगा? 3 मीटर। तो यहां से भी जो हम लंब डालेंगे इस पर, ये भी कितना ऊंचाई होगा? 3 मीटर। 3 मीटर। क्लियर है बाबू? अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई देखिए, हम लोगों ने पहले ही देखा था कि नदी चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक है। तो हमें जो काम उसका नामकरण कर दे रहे हैं ABCD, हम इतना ही में काम हो जाएगा। ये आपका NB नंबर 2 है। कल एक NB नंबर 1 हुआ था, आज ये 2 है। अब यहां ध्यान देंगे, त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 हो गया तो सामने वाला लंब क्या है? AC क्या होता है? लंब। और आधार कितना है? BC, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan का लंब बटा आधार। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। AC का मान दिया हुआ है 3 मीटर और BC का तो मान है नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो BC बराबर ये गुना होगा तो 3√3
मीटर। हमें निकालना क्या था, तो नदी की चौड़ाई। तो माना कि नदी की चौड़ाई क्या है, बीडी, है ना। तो बीडी बराबर आपको निकालना है वाट, जिसमें बीसी तो निकल गया, अब सीडी निकाल लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ACD में, ACD में इसमें चलना है बाबू, tan 45 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ है एंगल, तो इसके सामने वाला लंब होता है, तो लंब कितना है AC, और यहाँ आधार कितना है CD। अब हमारे पास tan 45 डिग्री का मान होता है 1 इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना है 3 मीटर अपॉन CD। तो इधर आएगा CD, तो CD इज इक्वल टू 3 मीटर। हमें निकालना क्या है, नदी की चौड़ाई BD, इसलिए नदी चौड़ाई BD बराबर BC प्लस CD लिखा जाएगा, BC प्लस CD। BC प्लस CD हो गया बराबर, BC का वैल्यू है 3√3 मीटर प्लस CD का वैल्यू है 3 मीटर। अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 और मीटर इधर कॉमन, यानी कि हो गया हमारा नदी की जो चौड़ाई BD है वो कितना हो गया 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही हमारा नदी की चौड़ाई का आंसर हो गया। आइए अब हम लोग एक अगला यानी पर ध्यान देते हैं। लिखिए सवाल, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। खड़ी पाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए अब आप लोग बनाइए। हाँ बाबू, आप लोग का बन गया? यस सर। चलिए तो अब हम बना रहे हैं, आप लोग मिला लेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, ध्यान दीजिएगा, ये बहुमंजिल भवन हो गया, के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है और ये बहुमंजिल भवन है। इसको समझ लीजिएगा आप लोग, के शिखर और तल के, ध्यान दीजिएगा, यहां से देखने पर इसके शिखर ये हुआ, शिखर और तल, और इस पर भी कह रहा है, तो पहले शिखर वाला काम कर दे रहे हैं। शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अवनमन कोण पहले हम शिखर वाला पार ले रहे हैं। शिखर वाला दिया है 30 डिग्री। अब क्या करना है बताइए, कि अब यहां यदि हम लोग ऐसे ले लें तो एकांतर कोण से यहाँ कितना बनेगा 30 डिग्री। बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम बात किए हैं शिखर, ये बहुमंजिल शिखर के भवन, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से बने अवनमन कोण पर। अब उसके तल के अवनमन कोण कितना है उस पर ध्यान देंगे, 45 डिग्री दिया है। अब इस पर कितना दिया है कि वो 45 डिग्री दिया हुआ है अवनमन कोण। ये पूरा कितना हुआ 45 डिग्री।
तो आपका यहाँ भी एकांतर कोण कितना, यहाँ कितना बनेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। कहीं परेशानी नहीं ना। अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, पहले इसका हम नामकरण कर दे रहे हैं ए बी सी डी ई। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो मान लिया जाए ये एनबी नंबर कितना है 3। मान लिया जाए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई एसी, तो एसी बराबर 8। और आगे देखिए क्या कह रहा है, ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये भवन और ये बहुमंजिल भवन के बीच की दूरी यानी कि डीसी ज्ञात करना है। डीसी बराबर 8। चलिए बारी बारी से काम करते हैं। पहले हम चलते हैं त्रिभुज, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में जब चलेंगे तो यहाँ 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है AC और आधार कितना है DC। ये हो गया आपका tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। AC को तोड़ना चाहेंगे तो AB प्लस BC, AB प्लस BC और DC जो का त्यों। अब हम ध्यान देंगे इधर DC को इधर ला रहे हैं, तो DC बराबर AB जो का त्यों प्लस BC का ध्यान दिया जाए। BC जो है DE के बराबर है, तो इसका कितना हो जाएगा 8 मीटर। यहां से लेकर यहां तक, यहां पर हम लोग 8 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ए बी, तो यहाँ छोटा साइड में पार दे रहे हैं आपको समझने के लिए। जैसे ये आपका है ए बी ई और यहाँ पर 30 डिग्री। अब समझ आ रहा है, इस फिगर देखिएगा, ये वाला बना रहे इसमें। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब कितना है ए बी और आधार कितना है ई बी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ए बी ज्यों का त्यों और ई बी जो है, ई बी फिगर देखिए डीसी के बराबर है। फिगर में ई बी जो है वो डीसी के क्या है बराबर है, तो ई बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं डीसी। यहाँ हो गया डीसी, इंप्लाई या डीसी गुना कीजिए तो डीसी गुने 1 डीसी और इधर कीजिएगा तो ए बी √3। अब देखिए गौर से, इसमें दोनों में ध्यान रखिए कि डीसी बराबर इतना है और डीसी बराबर इतना है। तो आप इसको मानना होगा तो इसको पहला ले सकते हैं और इसको दूसरा। 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, ये भी डीसी है और ये भी डीसी है, तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो हम लिख दे रहे हैं कि ए बी √3 इज इक्वल टू ए बी प्लस 8 मीटर लिखा जाएगा हो, क्योंकि दोनों डीसी के बराबर है, तो इतना और इतना बराबर होगा, तो इतना बराबर इतना लिखा गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इसको इधर इस साइड ला रहे हैं, तो ए बी √3 माइनस ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर। इसमें से ए बी कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ए बी इज इक्वल टू 8/√3 माइनस 1 हो जाएगा। परिविकरण भी कर दे रहे हैं, है ना। अब देखिए √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 मीटर हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ध्यान देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/√3 प्लस 1। अब थोड़ा गौर कीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ हल कर दे रहे हैं कि √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 की 2 हो गया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको उठा दिया गया है। तो अब देखिए टोटल का वैल्यू कितना आ गया 2, इसको बटा में 2 लिख देंगे।
कैंसिल होगा। इस तरह से 4√3 मीटर लगा दीजिए प्लस 1 मीटर। अभी हमारा ए बी निकला है, सिर्फ ए बी निकला है। अब हम बारी बारी से मान रखेंगे तब जाकर हमारा दोनों मान निकलेगा। कपड़ा कहाँ है बाबू? आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये तो आप समझ ही गए हैं, इसको हम साइड से ही कर दे रहे हैं क्लीन। अब यहीं पर हम बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा काम अगला क्या है, देखिए हम लोग को निकालना है, पहले ध्यान दीजिएगा, AC। तो AC पर विचार करें, तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC। अब AB का वैल्यू कितना आ गया है, यहां ध्यान दीजिए, 4√3 प्लस 1 मीटर प्लस BC का वैल्यू कितना है, 8 मीटर। अब आपको सजाना है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कीजिए, 4√3 प्लस 4 और टोटल तो मीटर में ये है, और यहाँ पर प्लस 8, सब में से 8 कॉमन ले लीजिए, मीटर कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4√3 प्लस ये हो गया 4 और 8 12 मीटर, और सब में से 4 कॉमन ले लीजिए, तो √3 और प्लस 3 है ना, तो यहाँ पर √3 प्लस 3 मीटर लिखिए। ये आंसर लिखिए एगो, अच्छा है कोई ऐसे लिख देता है 4 और 3 प्लस √3 मीटर, ये भी आंसर सही है। अब निकालना है आपको DC। DC बराबर, देखिए यहाँ पर DC इक्वल टू क्या है, AB √3। तो AB √3, AB का वैल्यू कितना आया है, AB का वैल्यू इतना है, यहाँ लिखेंगे पहले 4 इंटू √3 प्लस 1, ये AB का वैल्यू इतना है, लिखा गया। अब यहाँ √3 है, ये भी बाकी है अभी, ये मीटर तक का है ही, इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तो रहेगा ही, √3 से मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हमारा 3 प्लस ये हो जाएगा √3 मीटर। तो इस तरह से हमारा यह AC जो है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो गया इतना, और हमारा DC जो है दोनों भवनों के बीच की दूरी है जो इतना हो गया, इन दोनों हमारा आंसर होता है।